हाँ, सरपंच की लड़की को लेके भाग के जा रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है। किसी को बताना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मेरे पक्का दोस्त है ना वो पोपट, उसे बताता हूँ। कॉल करके बताता हूँ। पोपट, एक काम कर, वीडियो कॉल कर, मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देख, अरे भाग के जा रहा हूँ शादी करने। किससे पता है? हमारे गांव की सरपंच की लड़की है ना, उससे। चल दिखाता हूँ, चल ले। मुझे मत दिखा, फोन रख जल्दी। अरे मुंह क्यों छुपा लिया? अरे पागल इंसान, तुझ में तो बुद्धि ही नहीं है। तुझे पता है मैं सरपंच की लड़की हूँ। मेरा बाप मुझे कहीं से भी ढूंढ के मार डालेगा और तुझे भी मार डालेगा, और तू सबको वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहा है। अरे बाप रे, ये तो मैं भूल गया था। किसी को नहीं दिखाना ना। नहीं, हाँ, अब चुप करके बैठना। ठीक है, किसी को नहीं दिखाऊंगा। गलती हो गई, तेरा बाप सरपंच है, मैं तो भूल गया था। सॉरी। अब जल्दी दिल्ली आए ना तो ठीक है। ओ बुड्ढे जल्दी से उठ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं तुझे क्या बात बताऊं, वो हमारा बड़ा लड़का है ना सगन, वो सरपंच की लड़के लेके भाग गया। क्या? हाँ, जल्दी से कहीं पे छुपो, वरना वो सरपंच जी आके हमें मारेंगे सबको। इस गधे को पूरे गांव में कितनी लड़कियां हैं और सरपंच की लड़की दिखी? अरे बुड्ढे, अब ये बात करने का टाइम नहीं है, छुपने का ढूंढो। कहाँ छुपू मैं, कहाँ छुपू? एक काम कर, तू है ना इस बेरन में छुप जा, और बाबला तू बहू के खाकरे में छुप जा। जल्दी से छुप जाओ। अरे बाप रे, सरपंच जी आ गए। ढूंढो उस बंदे को ढूंढो। ओए घर में देख, सगन का बाप इधर नहीं है ना? देख, ये साला खटिया के नीचे तो नहीं है ना? नहीं, इधर तो नहीं है। ओए टिटे, उधर है? सरपंच जी, घर में कोई नहीं है। हरामखोर साला बूढ़ा किधर भाग के चला गया? और उसका भाई वो बोना, वो भी दिख नहीं रहा। साला कहाँ चले गए सब मर्द? एक काम करता हूँ, इस बूढ़ी को पूछता हूँ, इसको सब पता होगा। ओए बूढ़ी, इस तरफ आजा। तुम्हारा लड़का वो सगन है ना, वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया है, सरपंच की लड़की को लेकर। हरामखोर, मेरी लड़की के सामने कोई आंख उठा के नहीं देखता, और तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया। तुम्हारा वो पति और तुम्हारा दूसरा लड़का वो किधर है? अरे सरपंच जी, वो तो सुबह से दोनों बाहर चले गए, अभी तक घर पे ही नहीं आए हैं। अरे बाप रे, हरामखोर कहीं छुप गया होगा। कोई बात नहीं, तुम औरत हो ना, हम तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बीबी है ना, वो तुम्हें जरूर पिटेगी। ओए, पीटो इसे, पीटो। मारो। अरे बाप रे, देखो, ये हरामखोर बोना बहू के घाघरे में छुप गया। अबे हरामी, तुझे लगा पता नहीं चलेगा? हाँ, साले, मारो। हरामखोर, तेरा भाई मेरी लड़की को लेकर भाग गया। सरपंच जी, ये देखो, हरामखोर यहाँ छुपा है। अरे बाप रे, ओए बूढ़े, पता चल गया, चल बाहर निकल। हाँ, हरामी साले, देखो ये बाप बेटा कितने शातिर है। एक बहू के घाघरे के नीचे गिर जाता है, सूख जाता है, और एक साला बैरल के नीचे सूख जाता है। हरामखोर, तुम्हारा लड़का है ना, वो मेरी लड़की को लेकर भाग गया है। साला किधर गए, चल बता। सरपंच जी, मुझे नहीं पता, और आपकी लड़की को लेके वो भाग गया है, हमारा क्या कसूर उसमें? अबे हरामखोर, तुमने उसको पैदा किया ना, वही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। साला कहाँ गया होगा? वो टीटे, ऐसे पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, ये सब फैमिली को अपने साथ ले लो। तब तक इसका बेटा और मेरी लड़की मिल नहीं जाती ना, तब तक इसको अपने साथ रखो, और इसको चलो हम उसे आगे ढूंढने जाते हैं। चलो। गाड़ी में बैठ। ओए, आ जाओ।
चलो आगे जाके ढूंढते हैं, चलो। जाने दे, जल्दी से जाने दे। जाने दो। ढूंढो उसे, ढूंढो। आगे जाने दे, आगे जाने दे। अरे बाप रे, कितनी ट्रेन चल रही है। इसकी स्पीड क्या होगी, इसे पूछता हूँ। ये ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 300। अरे बाप रे। और हम कब तक दिल्ली पहुँच जाएंगे? अभी तो बहुत देर है, कल सुबह पहुंचेंगे। अरे बाप रे, अभी तो पूरी रात बैठना है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ। कल सुबह हम दिल्ली पहुँचेंगे तो वहाँ रुकेंगे कहाँ? तुमने कुछ देखा तो है ना? अरे हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं 10 बार वहाँ पे जा चुकी हूँ, मुझे सब पता है। वो तो मुझे पता है, तू सरपंच की लड़की है, तू बाहर घूमने तो गई होगी। मैं तो गांव का गवार हूँ, कभी गांव से बाहर ही नहीं निकला हूँ। लेकिन तुम हो ना, कोई टेंशन नहीं है। वही सुनो, तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे मन में कब से एक बात सच चल रही है, मैं तुमसे पूछ लूँ? अरे पूछ लो। देखो, हम दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ रहने भी लगेंगे, और कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई और तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? अरे बाप रे, क्या बोलूं अब मैं, कर दी छोटी बात। ये क्या बोल दिया, मूड बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें क्या ऐसा लगता हूँ? नहीं नहीं, ऐसे तुम नहीं लगते, लेकिन वहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होती है ना, इसीलिए। क्या बोलूं, एक थप्पड़ लगाऊंगा। अरे मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। कोई लड़की मेरे सामने आके खड़ी भी हो जाए ना, तो उसके सामने देखने की बात तो दूर, उसके परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। और हमारे गांव में कितनी अच्छी लड़कियां हैं, कभी किसी को देखा मैंने? बोल, अब कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, बोल। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी। अपना हाथ दे। सच्चा प्यार करता हूँ, तू बोले ना तो चलती ट्रेन से कूद जाऊंगा, कूद जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुमने रोका, वरना कूद जाता। और एक बात और सुन, अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो अपना दिल निकाल के इधर रख दूं। अरे बाप रे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता तो मेरे पापा का घर थोड़ी छोड़ के आती। अब ऐसा कभी मत बोलना। हाँ ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। और सुनो, ये बैग मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आराम से जाओ। और मेरी बात सुनो, ये ट्रेन में है ना शराबी गुंडे घूमते हैं, अपना ख्याल रखना। और आते समय डिब्बा मत भूल जाना। अरे बाप रे, मुझे सब पता है, तुमसे ज्यादा सब कुछ पता है मुझे। रुको तुम। मैं गांव का गवार और उसे सलाह दे रहा हूँ। जाने दे, जाने दे। अरे बाप रे, कहाँ हो गए? ओए गाड़ी रोक, ठीक है, गाड़ी रोक। अरे बाप रे, हमने गांव देख लिया, खेत खलियान देख लिए, लेकिन वो साले कहीं भी नहीं मिले। कहाँ हो गए साले? अभी ये किसका कॉल आया? हेलो। अरे बाप रे। वो साले ट्रेन में बैठ के दिल्ली आ रहे हैं। हाँ ठीक है। कौन था सरपंच जी? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इसका लड़का और मेरी लड़की वो ट्रेन में बैठ के दिल्ली जा रहे हैं। अरे बाप रे, तब क्या करेंगे हम लोग, कैसे पकड़ेंगे इसको? तुम टेंशन मत लो, वो ट्रेन में बैठ के दिल्ली जा रहे हैं। और उधर की रेलवे पुलिस है ना, उसे मैं पहचानता हूँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ, फिर वो पुलिस है ना उसको पकड़ लेगी। रुको, कॉल करता हूँ। किसका कॉल आया? अरे ये तो गुजरात से मेरे दोस्त सरपंच का फोन है। हाँ जी सरपंच जी। हाँ मेरी बात सुनो, हमारे फतेहपुर गांव से एक लड़का है ना, वो मेरी लड़की को लेकर भाग गया है और वो ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ रहे हैं। तुम उसे पकड़ लेना, ठीक है? अरे बाप रे, कोई बात नहीं, फोटो भेज दो, पकड़ लूंगा।
हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हुआ समझे? मेरे दोस्त का फोन था, उसकी लड़की भाग के इसी रेलवे स्टेशन पे आई है, पकड़नी है, ठीक है, जानी नहीं चाहिए। चलो अपना काम हो गया, अब हम जाते हैं दिल्ली और पुलिस वाले उसे पकड़ के आगे ले आएंगे, ठीक है? हाँ। अबे हरामखोर, हम यहाँ परेशान है और तुम इधर डांस करते हो, साले क्यों इतना खुश हो? ओ सरपंच जी, ऐसी बात है ना, हम कभी 4 व्हील में भी नहीं बैठे और ये 50 लाख की फॉर्च्यूनर में बैठने का आनंद आया, इसीलिए हम खुश हो गए। अबे हरामखोर, भिखारी की औलाद, मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठने भी नहीं देता, टच भी नहीं करने देता। वो तो तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया ना, इसलिए बिठाया। अब चलो गाड़ी में बैठो। ओए, गाड़ी जाने दे दिल्ली, चल, जाने दो, जल्दी करो, बैठो। डायरेक्टली दिल्ली जाने दे, अपनी गाड़ी चल, जाने दे, जल्दी कर। तू पता हराम पर अभी भी हंस रहा है। ये ममता तो गई बाथरूम, अब मैं अकेले बैठे बैठे क्या करूं? एक काम करता हूँ, कहीं अच्छी लड़की दिखे ना तो लाइन तो मारूं, वही करता हूँ। कहाँ है अच्छी लड़की? इधर तो बहुत बुढ़िया ही बैठी है। अरे बाप रे, मैं अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ और अच्छी ब्यूटीफुल भाभी तो यहाँ आके खड़ी हो गई, मेरे सामने भी देख रही है, लगता है सीट ढूंढ रही है। सीट ढूंढ रही है, ये खाली पड़ी, बैठ जाओ, आपके लिए तो है। इतनी सुंदर, लगता है अभी शादी हुई है, नया शादी हुआ है ना। अरे बाप रे, नया चाल है, नया माल है। इशारे करके देखता हूँ रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। अरे बाप रे, मैंने इधर से फेंका, उसने उधर से फेंका। ले, टाटा भी कर रही है। लास्ट इशारा कर देता हूँ, सीधा मुद्दे पे ही आ जाता हूँ। जो बोले वो कर रही है, लगता है ये मेंटल है, लेकिन कोई बात नहीं, मेंटली ठीक है, किसी को बताएगी तो नहीं। कोई देख नहीं रहे ना तो एक काम करता हूँ, पास में बिठा लेता हूँ। उसने तो बहुत देर हो गई, लगता है 2 नंबर गई है, तब तक मैं अपना टाइम पास कर लेता हूँ। और भाभी जी दूर काहे बैठी हो, इधर आ जाओ ना, जान पैसा निकालते हैं, इधर बैठ जाओ। क्या दिल्ली जा रही है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं अकेला ही हूँ, आप भी अकेले ही हो, अच्छा है। मजा आ रहा है। ओए हरामखोर इंसान, ये क्या कर रहा है तू? ये औरत है ना, खड़ी हो जा। बोला तुम्हारी सीट नहीं है तो बैठ गई, गोद में बैठ गई, झगड़ के गोद में बैठ गई। हाँ। इसे बोले हमारी सीट है, ममता बोल दे रही। हाँ, ठीक है, झगड़ के बैठ गई, झूठे कहीं के। और तुम मेरे पति की गोद में क्यों बैठ गई? चल यहाँ से निकल, वरना मारूंगी तुझे मैं। चल निकल। हाँ भगा, कैसे आ जाती है अच्छी औरतें। ममता तू आ गए, वरना मैं तो झगड़ने वाला था। हाँ, तुम तो दूध के धुले हुए हो इंसान हो, बहुत अच्छे हो ना तुम। हरामखोर, मैं कब से यहाँ पे खड़ी देख रही थी, तूने उसे गोद में बिठा लिया। अभी मुझसे वादा कर रहा था 7 जन्मों का साथ देने का, और 7 मिनट में दगा दे दिया मुझे तूने। तुमने वो सब देख लिया? मैंने सब देख लिया। मैंने वो गंदे इशारे करे वो भी देख लिया। वो भी देख लिया, तूने गोद में बिठाया वो भी देख लिया। अब तो मैं पकड़ा गया, अब कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। एक काम कर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दे, अगली बार ऐसा किया ना तो तेरी कसम। मुझे अब तुझ पे विश्वास ही नहीं है। वो पागल औरत पे तेरा दिल आ गया, वहाँ पे कितनी अच्छी लड़कियाँ होती है, तू उसके पीछे नहीं जाएगा, उसकी कौन गारंटी लेगा अब? अरे कसम तो खा रहा हूँ तेरी। अब मुझे तुझ पे विश्वास ही नहीं है, तू अब नहीं सुधरने वाला। अरे अब तो सुधर जा, अब तो हम शादी करने वाले हैं, फिर भी नहीं सुधर रहा तू। अब मैं सुधर जाऊंगा,
यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, इसीलिए तुझे छोड़ रही हूँ। वहाँ पहुँच, फिर ना मैं तुझे देख लूंगी वहाँ पे। हाँ, सब लोग देख तो रहे हैं। वो देखो, वो टिकट मांगने वाला भी आ रहा है। झगड़ा मत करो, चुप हो जाओ वरना अब तो मांझा पूरी रात से मना रहा हूँ। अब तो रड़ रड़ के आंसू भी खत्म हो गए है, बोल बोल के गला भी दुख रहा है। एक बार तो माफ कर दे यार, एक बार तो भगवान भी माफ करता है। तू तो इंसान है। अब मैं क्या बोलूं, कुछ तो बोल तू। ओए, मुझे मत बुलाओ और मेरी कसमें भी मत झूठी खाना। अब 17 बार तूने ऐसा किया और मैंने 17 बार तुझे माफ कर दिया, फिर भी तू नहीं सुधर रहा। एक बार और, एक बार नहीं, अब मुझसे बात मत कर। अब हम रेलवे स्टेशन के बाहर जाके बात करेंगे। अब चुप हो जा, चल। अब तो मांझा दिल्ली भी आ गया है। बाहर जाके बात करेंगे, लेकिन मांझा नहीं मानना मुझे। कोई बात नहीं, चल बाहर जाके बात करेंगे। चलो। इसे मनाने के लिए क्या करूं, अब मैं कुछ खिलाता हूँ। चल चल। मर जाओगे तो भी नहीं मानूंगी। देखो हवलदार, लड़की की फोटो आ गई और ट्रेन भी आ गई। इसी ट्रेन में हो गए दोनों, वही लगते हैं साले। चलो पकड़ते हैं उसे, चलो। ए, अब तो ट्रेन से नीचे भी उतर गए, स्टेशन में भी आ गए। अब तो मान जा। ये साला इसका बाप सरपंच है ना, इसलिए इसे ईगो घुस गया है। ए, अपना ईगो अब तो छोड़ दे। ओए, ईगो की बात छोड़ और मेरे पापा का नाम है ना, जोर जोर से मत बोल, कोई सुन लेगा और हमें पहचान लेगा। ले बोलो। तुम्हारे बाप को छोटे से गांव में पहचानते हैं, यहाँ कोई नहीं पहचानता है, समझ गई? छोटा बच्चा भी नहीं पहचानता है। अरे हरामखोर इंसान, मेरे पापा की पूरे दिल्ली में जान पहचान है। झूठ बोल रही है, मैं कैसे मानूं? मत मान, मुझे क्या। नहीं मानूंगा। हरामखोर, सरपंच की लड़की को उठा लाया। अरे साहब जी, आपको किसी ने बताया? हरामखोर, वो सरपंच मेरा दोस्त है और इसकी फोटो मुझे कब की भेज दी। तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। वो सरपंच की दिल्ली तक पहुँचे? हाँ, और यहाँ के जो नेता है ना, वो भी उसे जानते हैं। अरे बाप रे, नेता भी जानते हैं। साला ये तो बहुत बड़ा आदमी निकला, दिल्ली तक पहुँचे भाई। साहब जी, पैसे खिलाए होगे, नहीं मानेगा। हे, तू कुछ करना। अब क्या करूं? पहले बोला था जोर से मत ले मेरे पापा का नाम। मान गया तेरा बाप का, मान गया। तू कुछ कर। अब रुको, चुप रहो तुम। और सर जी देखो, मैं भी तो सरपंच की बेटी हूँ ना, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं। कुछ ले दे के मामला सुलटा दो और हमें जाने दो ना प्लीज। अरे बाप रे, हरामखोरो, मुझे पैसा खिला रहे हो? हाँ। इस पुलिस वाले को? हाँ सर जी। वो सरपंच मेरा दोस्त है, उसके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। साहब जी एक काम करो ना, पैसे नहीं खाने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दिल्ली वाले हो ना? हाँ, तो दिल्ली वाले का तो दिल बहुत बड़ा होता है। बाप कर दो, दो प्यार करने वालों। हरामखोर, दिल्ली वालों का दिल बड़ा होता है, पुलिस वालों का नहीं, समझा? हवलदार ले चलो इसे, चल। ऐसा मत करो, ऐसा। ओ सर जी जाने दो ना। और सरपंच है ना, अभी आ ही रहा, अरे बाप रे, उसे ही सौंपना है तुझे। मार डालने वाला है आज। इतनी जल्दी पहुंच गया साला, ये कैसे आया होगा? बस 1 किलोमीटर ही दूर है। उसे मत सौंपो मेरे को, उसे मत सौंपो। ओए, ये बकवास कर रहा है, ले चलो इसे। कोई गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे बाप रे, ए देखो, दिल्ली आ गया। ए सुनसान जगह है, साहब जी ने बोला था मैं इस तरफ आऊंगा। चलो हम आगे जाते हैं, चलो इसी तरफ आएंगे। आप हमें रेलवे स्टेशन से उठा के कहाँ लेके आए? यहाँ तो परिंदा भी नहीं उड़ रहा है। हरामखोर, सरपंच आ रहे हैं इसी रास्ते से, चुपचाप खड़ा रहे यहाँ। सरपंच जी यहाँ आ रहे हैं? सुनसान रास्ते से बुलाया तुझे। तेरा बाप आया नहीं तो बोलना, मुझे मत मारे हो। आ गया। अबे हरामखोर, मेरी लड़की को ट्रेन में बिठा कर यहाँ दिल्ली ले आया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दिल्ली आया हूँ, वो मुझे लाई है, और टिकट कराई है, और रेलवे स्टेशन पे आई थी, उसे पूछ लो। तो मुझे सब पता है, सब पता है। सरपंच जी मेरी बात सुनो, रुको। ये हरामखोर है ना, पैसों का बहुत लालचू है, इसे थोड़ा सा पैसा दे दो और बोल दो मेरी बेटी को भूल जाओ, वो भूल जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, वही करता हूँ। हाँ। ओए इस तरफ आ, मेरी बात सुन।
मैं तुझे 20 लाख रुपया दूंगा, मेरी बेटी को भूल जा। क्या सच में 20 लाख दोगी? हाँ सच में? हाँ। ये कौन है तू? ये कौन है? ये कौन है? मैं नहीं पहचानता। ये कौन है? ये कौन है? 20 लाख दो, 20 लाख दो, 20 लाख दो। ये कौन है? 20 लाख दो। ये कौन है? 20 लाख दो। वाह, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। बाबूजी, इसे 1 रुपया भी मत देना। और तू हरामखोर, मुझे भूल गया तू 20 लाख रुपए में। बाबूजी, ये मुझे क्या भूलेगा? अभी इसी वक्त मैं इसे भूल गई। 1 रुपया भी मत देना इसे। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। घर पर जो तो झूठ बोल रही है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। बाबूजी, 1 नंबर का हलकट है, ये मुझे प्यार भी नहीं करता। हम ट्रेन में बैठे थे ना, तो कोई औरत को इसने गोद में बिठा लिया था। अबे हरामी, तू कमीना भी है साले। अब मैं तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अरे ऐसे थोड़ी ना चले, आपने अभी बोला 20 लाख दूंगा। अब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी तुझे भूल गई ना। अब तुझे भूलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, मेरी बेटी तुझे भूल गई ना। ये बात तो सही है, इसने बिगाड़ा सब कुछ, इसने बिगाड़ा। अब मैं तुझे भूलूंगा ही नहीं। मत भूलना हरामखोर। ओ साहब जी, थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया। अब चल बेटे, तुझे हम कुएं में डुबा के मारेंगे। ऐसा मत करो ना। बोल, इसे ले लो। चलो काम करना, अपनी बेटे को भी कुएं में डालना, मैं उधर ही बदला ले लूंगा। पहले तुझे डालूंगा। मर गया, मैं तो मर गया। नीच आदमी साला हरामखोर, कैसा आदमी है? 20 लाख में लड़की को भूल गया। डाल दो साले को, डाल दो कुएं में हरामखोर को। चलो।